Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students. Again welcome in the class of computer science. Students हम C लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं और C लैंग्वेज में हमने देखा था कि हमारे पास सीक्वेंस स्ट्रक्चर होता है, फिर सिलेक्शन स्ट्रक्चर होता है और जितने भी हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किए हैं all of these belong to the selection structure. And today this is the last topic of this chapter and also selection structure. इसके बाद इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करेंगे, दैट विल बी द रेपिटेशन, जिसमें हम डिफरेंट लूप्स को डिस्कस करेंगे. उसमें फॉर लूप है, वाइल लूप है एंड डू वाइल लूप है. तो आज हमारा इस चैप्टर का और इस ये जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर है इसका हमारा लास्ट टॉपिक है. तो दिस टॉपिक इज़ द कंडीशनल ऑपरेटर. ये कंडीशनल ऑपरेटर भी स्टूडेंट बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने लास्ट डिस्कस किया इफ़ एल्स इफ़ को और उसके बाद स्विच स्टेटमेंट को. हमने कहा कि दोनों एक दूसरे का ऑल्टरनेटिव हैं. इफ़ एल्स इफ़ को भी हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, और स्विच स्टेटमेंट को भी हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास चॉइसेस एक से ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं, दोनों एक दूसरे का ऑल्टरनेटिव है. तो बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसा एक और टॉपिक है जैसे हमने इफ़ एल्स को यूज़ किया था, उसका सब्स्टिट्यूट या उसका ऑल्टरनेट आप कह सकते हैं कंडीशनल ऑपरेटर को. ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे हमने हमारी इफ़ और एल स्टेटमेंट काम करती है. इफ़ में हम कंडीशन को चेक करते हैं, अगर कंडीशन हमारी ट्रू है तो इफ़ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगी. तो हम इसका सिंटैक्स देखते हैं, फिर इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम कि क्या ये दोनों एक जैसा काम करते हैं या नहीं करते. जी स्टूडेंट, हमारी इसकी डेफिनेशन है कंडीशनल ऑपरेटर इज़ अ सिंपल डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर. यू नो हमारे पास जो सिंपल इफ एल्स है वो भी एक डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर है कि जब भी हमने कोई डिसाइड करना हो दो वेरिएबल्स के दरमियान, दो वैल्यूज़ के दरमियान, या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स या वैल्यूज़ को हम कंपेयर करना चाहते हैं, तो सो वी यूज़ द डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर. इट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ सिंपल इफ़ एल्स स्ट्रक्चर. हम इसको सिंपल इफ़ एल्स की जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इट इज़ आल्सो कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर. ये यहाँ पे स्टूडेंट एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसको हम टर्नरी ऑपरेटर कॉल करते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले जितने भी ऑपरेटर्स को डिस्कस किया है उसमें हमने यूनरी ऑपरेटर्स को डिस्कस किया है, बाइनरी ऑपरेटर्स को डिस्कस किया है, लेकिन अभी तक हमने कोई ऐसा ऑपरेटर डिस्कस नहीं किया जो टर्नरी हो. फॉर एग्जाम्पल यूनरी ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है? यू नो स्टूडेंट, हमारे पास जो एक एक्सप्रेशन है, सिंपल एक्सप्रेशन, उसके अंदर हमारे पास वेरिएबल होते हैं. जैसे मैंने a प्लस बी लिखा, ये a और b वेरिएबल हैं, इनको हम ऑपरेंड भी कहते हैं, और दिस वन इज कॉल्ड द ऑपरेटर, एंड एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर्स. तो हमारे पास स्टूडेंट जो यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं उनके साथ हम सिंगल एक ऑपरेंड या एक वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था इंक्रीमेंट ऑपरेटर को या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को. फॉर एग्जांपल किसी भी एक वेरिएबल के साथ मैं ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करूँगा तो इससे क्या होगा कि इस वेरिएबल में ऑटोमेटिक एक वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, वन ऐड हो जाएगा. तो इट मीन्स मैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को विद वन ऑपरेंड यूज़ कर सकता हूँ. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द यूनरी ऑपरेटर. उसके बाद हमने स्टूडेंट देखा था हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं. बाइनरी ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर होते हैं जिनके साथ दो वेरिएबल्स या दो ऑपरेंड काम करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके अलावा जो हमने रिलेशनल ऑपरेटर डिस्कस किए थे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, all of these operator work with two operands or two variables. फॉर एग्जाम्पल देखें मैंने दो एडिशन करनी है दो वेरिएबल्स की, तो आप देखें मुझे उसके लिए दो वेरिएबल चाहिए या दो ऑपरेंड चाहिए, और इनके दरमियान में मैंने प्लस ऑपरेटर को यूज़ किया है. इसी तरह माइनस ऑपरेटर के लिए भी मुझे दो वेरिएबल चाहिए या दो ऑपरेंड चाहिए, एक ही बात है. इसी तरह मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, दो वेरिएबल चाहिए. ग्रेटर देन का ऑपरेटर यूज़ करना चाहता हूँ, दो वेरिएबल चाहिए. लेस देन का यूज़ करना चाहता हूँ, दो वेरिएबल चाहिए. तो दीज ऑपरेटर्स आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर्स.
तो हमारे पास सिर्फ ये कंडीशनल ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है दैट इज कॉल्ड द टर्नरी ऑपरेटर। इसके साथ 3 ऑपरेंड यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसका सिंटैक्स देखें स्टूडेंट, तो इसके सिंटैक्स में सबसे पहले कंडीशन, दिस इज द फर्स्ट ऑपरेंड, ये हमारा सिंबल है, जो हमारा कंडीशनल ऑपरेटर है उसका सिंबल ये है, ये आप याद रखेंगे, दिस वन, दिस इज द सिंबल ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर। उसके बाद हमारा ट्रू केस है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी होगी वो एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद कॉलन है, इस बात का ख्याल रखना स्टूडेंट आपने। उसके बाद ये फॉल्स केस है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और इसके एंड पे सेमी कॉलन है। तो ये हमारा इसका सिंटैक्स है कंडीशनल ऑपरेटर का। और अगर आप इफ एल्स को रिमाइंड करें, अपने माइंड में लेके आएँ, तो उसका भी सिंटैक्स बिल्कुल ऐसे है। इफ़ के बाद हम कंडीशन लगाते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है जो इफ़ के बाद होती है, अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो जो एल्स के बाद हमारी स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट होती है। बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। तो हम इसको विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जिसको मैंने इफ एल्स की मदद से लिखा है, और यहाँ पे मैंने कंडीशनल ऑपरेटर की मदद से मैंने लिखा है। तो स्टूडेंट इनको हम एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने 2 वेरिएबल लिए x एंड y, और उनकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। स्क्रीन पे प्रिंट होगा एंटर 2 नंबर्स। स्क्रीन पे आपके सामने जब इस प्रोग्राम को आप चलाएंगे तो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा आएगा एंटर 2 नंबर्स। तो कीबोर्ड से आपने 2 नंबर एंटर करने हैं। फॉर एग्जांपल आपने 15 एंटर कर दिया और 20 एंटर कर दिया। स्कैन एफ का मतलब ये होता है कि आपने कीबोर्ड की मदद से जो 2 नंबर एंटर किए हैं, तो पहला नंबर जो एंटर होगा वो पहले वेरिएबल को मिल जाएगा, और जो दूसरा नंबर एंटर होगा ये फॉर एग्जांपल इसको मिल जाएगा, और जो दूसरा नंबर एंटर होगा ये y को मिल जाएगा। ये क्यों मिलता है, ऑलरेडी हम स्कैन एफ फंक्शन को चैप्टर नंबर 10 में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। प्रिंट एफ फंक्शन को भी हम चैप्टर नंबर 10 में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारी जो पहली वैल्यू है वो x को मिलेगी और दूसरी वैल्यू y को। अभी हमारे x के अंदर 15 है और y के अंदर 20 है। इफ को हमने यहाँ पे यूज किया, इफ x इज ग्रेटर देन y, x हमारे पास 15 है और y हमारे पास 20 है। 15 इज ग्रेटर देन 20, द कंडीशन इज फॉल्स, क्योंकि 15 तो ग्रेटर नहीं है। सो हमारी ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो अब एल्स का पोर्शन है, तो जो एल्स में हमने स्टेटमेंट लिखी हुई है y इज ग्रेटर, तो स्क्रीन पे लिखा हुआ आपको नजर आएगा y इज ग्रेटर। तो विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स हम इस तरह से कंडीशन को चेक कर सकते हैं। अब देखिए यही सेम प्रोग्राम हम इसको चलाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडीशन ऑपरेटर। तो आप देखिएगा हमने एज इट इज 2 वेरिएबल लिए x एंड y, जिसके डाटा टाइप इंटीजर है। स्क्रीन पे प्रिंट होगा एंटर 2 नंबर्स। फॉर एग्जांपल हमने वही 2 नंबर एंटर कर दिए 15 एंड 20। तो उसी तरह हमने स्कैन एफ किया, x को पहली वैल्यू मिलेगी और y को आपकी दूसरी वैल्यू मिलेगी। हमारे पास x 15 है और y 20। ये देखिए हमारे पास जो सिंटैक्स लिखा था एज इट इज, कंडीशन है हमारे पास x इज ग्रेटर देन y, तो x 15 है और y 20 है। सो द कंडीशन इज फॉल्स। तो पहला प्रिंट एफ x इज ग्रेटर ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि हमने कहा था कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। तो सो पहली स्टेटमेंट हमारी नहीं चलेगी, ये वाली नहीं चलेगी। उसके बाद कॉलन है हमारा एज इट इज, जहाँ जैसे हमने यहाँ पे कॉलन यूज किया, और उसके बाद जो फॉल्स वाली स्टेटमेंट है प्रिंट एफ y इज ग्रेटर, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। सो ये वाली स्टेटमेंट स्क्रीन पे प्रिंट होगी y इज ग्रेटर। और उसके बाद हमारा गेट ch है, ये यू नो के हमारा फंक्शन है जो क्या करता है, हमारे जो आउटपुट है उसको रोक के रखता है जब तक हम कीबोर्ड से कोई करैक्टर प्रेस नहीं करते। तो अगर हम ये गेट करैक्टर का फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे तो वो आउटपुट तो दिखाएगा लेकिन एकदम से हमारे सामने से गायब हो जाएगा। सो उसको हम
डिले करवाने के लिए, स्क्रीन को स्टॉप करने के लिए हम गेट करैक्टर का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट उसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो आपने देखा कि जो कंडीशनल ऑपरेटर है इसमें एक तो ख़ास बात ये है कि दैट इज़ कॉल्ड द टर्नरी ऑपरेटर। दूसरी ख़ास बात इसमें ये है कि हम जो हमारा कंडीशनल ऑपरेटर है दैट इज़ द अल्टरनेट ऑफ इफ़ एल्स। हम जो काम इफ़ एल्स की मदद से कर सकते हैं वही सेम काम आप कंडीशनल ऑपरेटर की मदद से कर सकते हैं। तो इस चैप्टर का आज हमारा स्टूडेंट ये लास्ट टॉपिक था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना जो नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट हमारा जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो भी स्टार्ट होगा, दैट इज़ कॉल्ड द रेपिटिशन स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम डिफरेंट लूप्स को डिस्कस करेंगे। लूप क्या होता है कि कैसे हम एक स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो प्रोग्रामिंग का पहला स्टेप हमारा सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर था, सेकंड स्टेप हमारा सिलेक्शन स्ट्रक्चर था। नाउ वी आर गोइंग स्टेप फॉरवर्ड। जो थर्ड हमारा स्टेप होगा दैट विल बी द रेपिटिशन स्ट्रक्चर या लूप स्ट्रक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।